महादेव राधे मित्रों। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे भगवान ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है, इसका कारण क्या है। कुछ लोग आपको अलग अलग मत बताएंगे, जो मुझे पता है मैं आपको वह बता रहा हूं। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के कर्ता हैं, वह पितामह हैं। उनकी पूजा नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता, संभव नहीं। भगवान ब्रह्मा की जो है पूजा, वह पूजा होती है कैसे, अमूर्त रूप में, यानी निराकार रूप में कह लीजिए। हम जब कभी भी पूजा करते हैं, आप कभी भी अनुष्ठान करेंगे आप अपने घर में, तो पंडित जी लोग आएंगे तो सबसे पहले वहाँ पर वेदियाँ बनती हैं, सर्वतो भद्र वेदी और लिंगतो भद्र वेदी। और ज़्यादा प्रचलन है क्या कि आप कभी भी जब घर बनाते होंगे तो आपके यहाँ वास्तु वेदी तो अवश्य बनती है। वास्तु वेदी में जो मुख्य जो कमल रहता है उसमें ब्रह्मा जी का ही स्थान रहता है। ब्रह्मा जी की पूजा होती है वहां पर निराकार रूप में, अमूर्त रूप में कह लीजिए। और ब्रह्मा जी की एक पूजा कहाँ होती है, पुष्कर क्षेत्र यानी राजस्थान में, और एक होती है बिठुर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, भगवान ब्रह्मा की वहां पूजा होती है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। अब कारण क्या है ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। तो एक बार की बात है, सभी देवता राजस्थान की भूमि पुष्कर भूमि में यज्ञ कर रहे हैं। सभी देवता जो है यज्ञ करने के लिए जैसे उद्यत होते हैं, तो काल निकला जा रहा था, तो सभी देवताओं का पूजन करने के लिए उनको पत्नी के साथ में बुलाया जाता है और सभी ऋत्विक उनकी पूजा करने लगते हैं। ऋत्विक यानी कह लीजिए पंडित, सभी पंडित उनकी पूजा करते हैं। और पूजा जब स्टार्ट होती है तो माता सरस्वती से कहा जाता है जल्दी से शीघ्र आइए, उनको बुलाया जाता है, पर लेकिन वह थोड़ा सा नहीं आ पाती। जब नहीं आ पाती हैं तो क्या होता है कि एक सावित्री नाम की कन्या रहती है ब्रह्मा जी के वाम भाग में, उसको देवताओं के द्वारा ऋषियों के द्वारा बैठा दिया जाता है, क्योंकि काल निकला जा रहा था, सूर्यास्त हो जाता। इस कारण से थोड़ी सी देर में जैसे माँ सरस्वती पहुंची और वह क्रुद्ध हो गईं। क्रुद्ध होने के कारण उन्होंने श्राप दे दिया, हे देवताओं, तुमने मेरा अनादर किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पुत्रहीन हो जाओ। देवता सभी पुत्रहीन हैं, किसी भी देवता के कोई पुत्र नहीं है, इंद्र को छोड़। तो सभी देवताओं को श्राप मिल गया। श्राप मिलने के कारण क्या हुआ, सभी देवता संतान रहित हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि हे ब्रह्मदेव, तुमने मेरा अपमान किया है, इस संसार में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं हो। जैसे ही इतना देवताओं ने सुना, वह बड़े ही व्यथित होते हैं और कहते हैं चलो हमें पुत्र नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हो ठीक, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, परंतु हमारे पितामह यानी पिता यानी बाबा के जैसे हमारे पिता, हमारे सभी जो देवता हैं वह कश्यप ऋषि की संतान है, पर लेकिन उन्हीं वही कश्यप जो है किसके पुत्र हैं, भगवान ब्रह्मा। यह ब्रह्मा जी जो हुए सभी देवताओं के पितामह हुए। तो बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं देवता, कहते हैं कि हे मैया, आप प्रसन्न हो और आपका जो श्राप है, भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी, पितामह की पूजा नहीं होगी, क्या अच्छा लगेगा। तो भगवती सरस्वती ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें यह इस श्राप से मुक्ति देती हूँ कि जहाँ तुम यज्ञ कर रहे हो इस क्षेत्र में तुम्हारा जो है पूजन होगा, और साथ में तुम्हारा निराकार रूप में कर्मकांड आदि में पूजन होगा, और साथ में ब्रह्मावर्त बिठुर क्षेत्र में भी पूजन होगा। ऐसा माँ सरस्वती कहती हैं और माँ सरस्वती वहीं से फिर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और माता जो सरस्वती हैं, आपको बताऊं, वह वाणी की देवी हैं। भगवती जो है ब्रह्मा की पत्नी है। सुमुखा जो ब्रह्मा का जो सभागार है, ब्रह्मलोक है, उसमें यही बैठती हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इनके भक्त हुए, जिसमें हुआ हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की उपासना की, तारक नाम का राक्षस हुआ, रावण नाम का राक्षस हुआ, तारका गजासुर हुआ, त्रिपुरासुर आदि, इन सभी ने भगवान ब्रह्मा की ही पूजा की।
ब्रह्मा की ही स्थिति की है, तभी इनको वर की प्राप्ति। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की पूजा कैसी होती है? निराकार रूप में, साकार रूप में नहीं होती। निराकार रूप में आपको मैंने बता दिया, लिंगतो भद्र, सर्वतो भद्र, और आपका वास्तु पूजन जो आप कभी करवाएंगे तब आपको देखने मिलेगा। तो मित्रों, महादेव राधे। आप इसको लाइक करें, शेयर करें।